राधे राधे दोस्तों, ये इसकी रोचक कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज हम ललई छठ के बारे में बात करेंगे। ललई छठ कहीं कहीं हर छठ, हल षष्ठी भी कहा जाता है। तो भादो महीने के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है ललई छठ। इस दिन श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलदाऊ का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। कहते हैं कि उनका शस्त्र हल था, इसलिए हल छठ बोलते हैं। इस दिन खेतों में हल वगैरह नहीं चलाया जाता है, ऐसी मान्यता है। ये पूजा तालाब के पास किया जाता है, या आप कुंड के पास करिए, या आपको हो सके आप अगर फ्लैट में रह रही हैं या रेंट पे रह रही हैं या अकेले पूजा करना है तो आप परात में पानी लीजिए और लोटिया या लोटा लेके वो उसमें आप पूसा ये सब महुए का जो आप लगाती हैं, आपके यहाँ जिस चीज़ का लगाया जाता हो लगा के आप वहाँ पे पूजा करिए। उस दिन खेत वगैरह मेढ़ा पे नहीं जाया जाता है, और उस दिन खेत से या हल से जोता हुआ खेत में उगा हुआ कोई भी फल हो, अनाज हो, नहीं खाया जाता है। उस दिन जो तालाब में उगा हो उस चीज को ही खाया जाता है। तालाब में तिन्नी का चावल, हम लोग के यहाँ तिन्नी का चावल बोलते हैं और लाल चावल भी बोलते हैं, वो तालाब में होता है तो उसको लोग खाते हैं। और गाय का दूध, दही, घी नहीं खाना चाहिए। उस दिन भैंस के दूध का दही, भैंस का दूध, भैंस का दूध का घी ही खाना चाहिए। भैंस का जो दूध से घी है उससे दिया जलाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, दही चढ़ाना चाहिए। और गाय के दूध का कोई भी चीज़ नहीं यूज करना चाहिए, वर्जित है। भैंस के ही चीज़ों का ही यूज करना चाहिए उस दिन गाय के चीज। हो सके तो आपको अगर महुए के दातुन मिले तो उससे दांत साफ करें। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप महुए का दातुन लीजिए, अगर आपको मिल जाए तो आप महुए के दातुन से ही दांत को साफ करिए और पूजा में फिर बैठिए। तो जिसके पास जितने पुत्र हैं, मेरे पास एक पुत्र है, तो हम महुए का पत्ती 6 लेंगे। 6 तो हम छठ को चढ़ाएंगे, ललई छठ माता को हम 6 महुआ। उस पर मेरे यहाँ तो तिन्नी का चावल, भैंस के दूध का दही, महुआ यही चढ़ाया जाता है। महुआ जो आप मार्केट से ले आइए, उसको 6 बार धुलिए, उसको अच्छे से साफ करिए, उसके बाद आप चढ़ाइए। तो 6 महुए का पत्ती, और जिसके पास जितना पुत्र है, अगर एक पुत्र है तो फिर 6 पत्ती लीजिए या 6 दिया लीजिए मिट्टी का, या मार्केट में महुए के पत्ती से दोना भी मिलता है, महुए का पत्ती भी मिलता है। तो आप अपने पुत्र के हिसाब से, अगर 2 पुत्र हैं तो 12 पत्ती, 3 पुत्र, इसके हिसाब से आप महुआ लीजिए, पत्ती लीजिए, तिंडी का चावल। तो वो पत्ती जो है आप जब जाइए, हम जगह जगह औरतें गोठ बनाकर 10 औरतें, 5 औरतें जगह जगह बनाकर बैठकर पूजा करते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर पर करिए। तो आप ऊषा को लगाइए बीच में, और किनारे किनारे औरतें बैठती हैं, तो बैठकर अपना ये पूजा करिए। मेरे यहाँ ऊस पे एक हाथ से गांठ मारा जाता है। जो पूछता है वो किनारे से लीजिए, इस हाथ से पकड़िए ऐसे करके, और उसको गांठ मारा जाता है। तो हम लोग इस तरह से अपने यहाँ पूजा करते हैं। और सारी औरतें मिलकर उस दिन कहानी कहती हैं और सोहर भी गाती हैं। जगह जगह अलग अलग हिसाब से पूजा होता है, अलग अलग मान्यता है और अलग अलग है कि क्या चढ़ाना चाहिए। क्या मेरे यहाँ फल कोई भी नहीं चढ़ाया जाता है, बस तिन्नी का चावल, दही और
घी यही चढ़ता है। और करेमुआ का साग वो भी तालाब में होता है, लोग खाते हैं। अगर आपको हो सके तो गमले में मिर्चा मिले हरा, तो आप दही तड़का मारिए मिर्चे का घी से। और आप चावल को भी उसमें कर सकते हैं, तिन्नी का चावल जिसको लाल चावल कहते हैं। तो इस तरह हम लोग ललई छठ का पूजा करते हैं। उस पूजे में आप लोग जितने लोग हो सके तो सब लोग सम्मिलित होइए, पूजा का कहानी सुनिए और उसमें सोहर लोग गाते हैं। और ये पूजा खड़ी दोपहर 12 बजे से शुरू होती है। और निराजल जब तक पूजा नहीं किए रहते हैं, हम लोग के यहाँ मान्यता है, जगह जगह लोग निराजल भी व्रत रखते हैं। मेरे यहाँ मान्यता है कि लोग जब तक सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा की सारी तैयारी करना, बाहर जाकर घर के बाहर तालाब, अगर आप हो सके तो तालाब के पास पूजा करिए, या अगर आपको मिट्टी मिले तो आप पूरा उसको मिट्टी से चारों तरफ से घेर के बीच में पानी भर लीजिए तो भी हो जाएगा। या तो आप नहीं हो पा रहा है, मिट्टी नहीं मिल रहा है, तो आप बताएं हम कि थाल में पानी लीजिए, बीच में पानी, बीच में क्या करते हैं कि लोटिया लोटा रख के फिर आप लोग पूजा करिए। हम लोग सुबह सुबह उठकर फिर ऐसे पूजा करते हैं। दोपहर हो जाता है, दोपहर में मेरे यहाँ दोपहर में 12 बजे पूजा जब करके आते हैं तो फिर हम लोग कुछ न कुछ मुंह में डालते हैं, दही खाते हैं या फिर महुआ खा के पानी पीते हैं, तिन्नी का चावल खाते हैं। कहीं कहीं नहीं खाया जाता, लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ मान्यता है कि दोपहर में 12 बजे के बाद तिन्नी का चावल और महुआ, करेमुआ का साग, यही सब खा के व्रत में रहा जाता है। तो अपने पुत्र को स्वस्थ लंबी आयु के लिए ही ये पूजा हम लोग करते हैं। अब हम ललई छठ के शुभ मुहूर्त बताएंगे कि 2024 में कब मनाया जाएगा। तो 2024 में ललई छठ 24 अगस्त सुबह 7:50 से आरंभ हो रहा है और 25 अगस्त सुबह 5:30 पे समापन हो रहा है। तो इसलिए ललई छठ 24 अगस्त को मनाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ललई छठ की कहानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आगे आप लोग से कहानी भी शेयर करेंगे कि ललई छठ की कहानी क्या क्या है। आप लोग अगर पूजा कर रही हैं, कुछ पहले की बुजुर्ग जो महिलाएं हैं वो लोग तो कहानी सुना लेती हैं, और अभी हम लोग जैसे लोगों को कहानी नहीं पता है, जो पूजा अभी नया उठा रही हैं उन लोग को नहीं। आप लोग यूट्यूब पे और भी चैनल पे है, लेकिन अगर आप लोग को हमसे सुनना है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हम आप लोग तक कहानी भी लाएंगे, आप लोग तक शेयर करेंगे कहानी, जो जो हमको पता होगा, जो हमको याद होगा, तो हम आप लोग तक ये चीज़ शेयर करेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।